हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजेंद्र सिमोनिया में। आज द गुड डायनासोर मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। IMDb रेटिंग 6.7 की है। यह मूवी रिलीज डेट द 25th of November 2015 USA। इसके डायरेक्टर पीटर सॉन है। बॉक्स ऑफिस 33.22 crores USD कमाई की थी। मूवी स्टोरी एक तेज तूफान एक डायनासोर को उसके परिवार से अलग कर देता है। एक मुश्किलों भरी यात्रा के दौरान वो जंगल में रहने वाले बच्चे स्पॉट से मिलता है, जो उसकी अपने परिवार को ढूंढने में मदद करता है। तो बिना समय लगाए शुरू करते हैं। स्टार्ट में हम तो डायनासोरस को देखते हैं, जो कि एक कपल होता है। उनके सामने उनके 3 अंडे बैठे होते हैं, जिनमें से जल्द ही बेबी टॉय सोर्स निकलने वाले थे। जल्दी वनडे टूटते हैं और 3 क्यूट से डायनासोरस बाहर आते हैं। उनमें से 2 डायनासोर साइड में भी ठीक थे और एक्टिव भी थे, लेकिन एक में भी डायनासोर अंडे के अंदर ही बैठा हुआ था। वो हाइट में भी चल रहा था और बाहर भी नहीं आ रहा था। उसके पेरेंट्स उसका नाम आर्लो रखते हैं। वो कपल डायनासोरस अपने बेबीज को बाहर लेकर आते हैं और उन्हें अपना घर दिखाते हैं। ये कपल थोड़ी बहुत फार्मिंग भी किया करता था। दिन में पहुंच ज्यादा प्यार था और अब तो इनके बेबीज भी हो चुके थे, तो ये एक प्यारी सी फैमिली बन चुकी थी। अब टाइम गुजरता जाता है और ये बेबी डायनासोर सब कुछ बेडेड ही हो चुके थे। आलू के अलावा बाकी डायनासोरस काफी एक्टिव थे। वो अपने पेरेंट्स की हर काम में हेल्प भी करवाया करते थे, लेकिन जब 8 लोगों कुछ कहा जाता तो वो कामों से हो ही ना पाता था। बहुत छोटी छोटी चीजों से डर जाया करता था। वो डायनासोर कपल अपने बच्चों को अपने पास बुलाते हैं। वो उनको समझाते हैं कि देखो, जैसे आगे सर्दी आ रही है, हमें बहुत ज्यादा खाना स्टोर करना है। उन्होंने एक स्टोर रूम बनाया होता है जिसके अंदर वो खाना स्टोर कर रहे थे। उसके बाद फादर डायनासोर अपना फुटप्रिंट वहां लगाते हैं। सब बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और कहती है कि फादर हमें भी अपना फुटप्रिंट लगाना है, लेकिन फादर डायनासोर उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि नहीं, अभी तुम लोग छोटे हो। जब तक तुम लोग कोई बीरेढ़ा काम नहीं कर लेते, तब तक तुम सिर्फ फुटप्रिंट नहीं लगा सकते। जिस दिन तुम्हें भी लगेगी हाँ, तुमने जिंदगी में कुछ कर ही लिया है, तो उस दिन तुम फुटप्रिंट लगा लेना। मैं भी उस दिन का इंतजार करूंगा कि कब मेरे बच्चे मेरे जैसे हो जाए। फादर डाइस और कहते हैं कि चलो, आज के दिन मैं तुम लोगों को टेस्ट करूं। फिर तुम लोगों ने मेरे कह गए काम कुछ ऐसे कर लिए, तो बेशक आज ये फुटप्रिंट लगा देना सिर्फ काफी एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन 8 लोग भी विचार है डर रहा होता है। आप लोग का भाई बड़े एढ़े बेढ़े दरख्तों उठाकर लकड़ियां इकट्ठी करता है और आलू की बहन सारा फार्म साफ करती है। आप उन दोनों को परमिशन मिल जाती है फुटप्रिंट लगाने की, लेकिन अगर आलू की बात की जाए तो उसने कुछ भी नहीं किया था। उससे हो ही नहीं पा रहा तो उसको अलाउड नहीं करते और लू बहुत हर्ट हो जाता है। और तभी उसका भाई अगर उसे छेड़ने लगता है कि छोटे बच्चे तुम तो कुछ भी नहीं कर पाते हो, तो आलू से कहता है कैसे नहीं करो, मुझे बुरा फील होता है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ पर मुझसे नहीं हो पाता। लेकिन उसका भाइयों से फिर भी छेड़हाता रहता है। तभी वहां पर उसकी फैमिली आ जाती है और वो लोग के भाई को डांटती है कि भाई को ना दंगल हो। तो आर लोग कहता है कि आप सबको ये लगता है ना कि मैं कुछ नहीं कर पाता हूं। मैं 1 दिन जरूर कुछ करूंगा और मैं भी अपना फुटप्रिंट लगाऊंगा। यहाँ पर जेवरात कोरल सो रहा होता है, तो उसके पास उसके फादर आते हैं और उसे कहती है कि बेटा मेरे साथ चलो। रात में वो दोनों वो करने लग जाते हैं, जो कि काफी क्यूट सीन है। आलू के फादर उसे समझाते हैं कि जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मुझे तुम्हारे डर को खत्म करना है। कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारे लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। और फिर लो, सो जाओ। लोग सुबह उठते हैं तो हम लोग के फादर देखते हैं कि उनका स्टोर किया गया खाना कोई ले गया है। यानी वहां पर कोई ऐसा जानवर आया था, या तो उनका खाना खा गया या तो अपने साथ ले गया चुराकर। वो सब काफी परेशान होते हैं। लेकिन 8 लोगों के फादर उसे कहते हैं कि बेटा अब टाइम आ गया, मैं तुम्हारी कॉन्फिडेंस को टेस्ट करूं और देखूं कि तुमने मेरी बातों का कितना सर लिया, तुमने कितनी सीखी मेरी बातें। तुम्हारा काम ये है कि तुमने इस जानवर को पकड़ कर लाना है जिसने हमारा खाना चुराया। मैं उसे 4 में फंसाना होगा
और फिर उसे मारना भी होगा, और अगर तुमने ये कर लिया तो मैं तुम्हें भी अलाउ कर दूंगा। वहां फुटप्रिंट लगाना कबीर सिंह की काफी एक्साइटेड था। आलू के फादर चाल बिछाने में उसकी मदद करते हैं। फिर लो वेट करने लगता है कि वो जानवर कब आए जहां पर उन लोगों ने ट्रैप लगाया। वहां पर वो कौन सा रख देते हैं। अचानक से ही जंगली बच्चे आता है और इन कॉर्न्स को उठाने लगता है या नहीं है। असल में चोर कोई चर में नहीं, बल्कि यही जंगली बच्चा था। अब जल्दी से अपना ट्रैप उसके ऊपर फेंक देता है। वो बच्चा अब नेक में फंस चुका था, लेकिन वो काफी चिल्लाता है। जुबान में कह रहा होता है कि मुझे फ्री करो। आर्लो उसे सुनकर देख के काफी डर जाता है। वो कहता है कि ये कैसी है अजीबोगरीब चीज है। जल्दी से घबराकर ट्रैप उठा देता है। वह जंगली बच्चा वहां से भाग जाता है। जबकि फादर वहां पर आते हैं तो उसे डांटते हैं कि ये तुमने क्या किया। तुमने उसे पकड़ डी शक्कर भी छोड़ एच दिया। तुम्हारे डर ने सारा काम खराब कर रखा है। डरना छोड़ हो और मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा डर खत्म करता हूँ। अब आयु की फादर उसे यूं ही नहीं डांट रहे थे। वो भी चाहते थे कि उनका बेटा अच्छा बच्चा बने, ऐसा बने जिससे दुनिया डरे, ना कि वो लोगों से डरे, क्योंकि पेरेंट्स हमारे अच्छे के लिए ही तो डांटते हैं। आलू के फादर उसे अपने साथ एक फॉरेस्ट में ले जाते हैं। साथ ही बारिश होने लगती है। मौसम काफी खराब हो रहा था, पर लॉर्ड बढ़ने लगता है और अपने फादर से कहता है कि डैडी वापस चले। मौसम खराब हो रहा है तो उसके फादर उसे कहते हैं कि चुप करो बेटा और मेरे साथ चलो। बस आसमान पर काफी ज्यादा बिजली गरजने ढक रहा था, क्योंकि वो काफी डरपोक था। अब बारिश होने की वजह से वो लोग पत्थरों पर बार बार स्लिप हो रहे थे। चलते चलते आलू कभी पांव मुड़क जाता है और वो नीचे गिर जाता है, तो हर लोग अपने डैड से कहता है कि डैड पर सब और नहीं। ना तो उसकी डैड उसे कहते हैं कि मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ पर लेकर आया हूँ, लेकिन तुम भी इस बात को समझो, अगर मैं तुम्हारा डर नहीं खत्म करूंगा तो बड़ाढ़े होकर तुम क्या करोगे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और अब हम वापस चाहते हैं। लेकिन तभी बारिश बहुत तेज होने लगती है। तेज हवा चल रही होती है, यानी तूफान आ जाता है। फिर उनके साथ साथ यानी नीचे फ्लड आने लगता है। उसके साथ हर चीज बहकर आने लगी थी। आर्लो की फादर उसे कहते हैं कि बेटा फौरन से ऊपर जाओ। वो अपने मुंह और अपनी तेल से अपने बेटे 8 लोगों पर कीच डैडिच उछाल देते हैं कि ये कहीं फ्लैट में न बह जाएं, लेकिन वो नीचे रह जाते हैं। फ्लैट उन्हें बहाकर ले जाता है। यहाँ पर स्क्रीन कुछ देर के लिए ब्लैक हो जाती है, क्योंकि ये बहुत इमोशनल सीन था। अब अपने फादर को खो चुका था। आर्लो वहां से वापस अपने घर आ जाता है। आप वो भी अपने बाकी बहन भाइयों के साथ काम करवाने लगा था। वो काफी उदास रहता था। बिना लो काम कर रहा होता है तो उसे वहीं जंगली बचा नजर आता है, तो उसके दिमाग में फौरन से वो बात क्लिक होती है कि उसके फादर ने कहा था कि उसे पकड़ डीएच कर मार देना, तो उसके पीछे भागने लगता है और लो उसको पकड़ डीएच लेता है। लेकिन तभी वो नदी में गिर जाता है और वहां से बह बहकर कहीं दूर आ जाता है। वो भी होश हो चुका था, और जब उसे होश आता है तो वो खुद को अकेला पाता है। वो काफी ज्यादा उदास था, लेकिन तभी उसकी नजर उसी जंगली बच्चे पर पड़ी रहती है और उसके पीछे जाने लगता है और ऊपर की तरफ आ जाता है। लेकिन तभी उसे वो नदी नजर आती है जो कि उसके घर की तरफ जा रही थी। उसे अपने फादर की विवाद याद आती है कि जब तुम्हें नदी नजर आ जाए तो फिर घबराना नहीं, क्योंकि तुम अपने घर का रास्ता ढूंढ लोगे। हम वो उस नदी के साथ साथ चलने लगता है, लेकिन बेचारे को भूख लगी हुई थी। तभी उसे एक फ्रूट नजर आता है जो कि में काफी ऊपर लगा हुआ था। आलो एक पत्थर के ऊपर अपने पांव रख के वो फल खाने लगता है, लेकिन तभी वो कटर स्लिप हो जाता है और आलो उस पत्थर के नीचे आ जाता है। अब आर्लो का पांव उस पत्तियों के अंदर स्टक हो गया था। काफी कोशिश करता है खुद को फ्री करने की, लेकिन फ्री नहीं कर पाता। सारा दिन गुजर जाता है। इवन ऐसे करते करते रात भी हो जाती है और उस हो जाता है। लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है एक उसका पांव फ्री है। इसी ने वहां पर एक जगह खोद रखी थी और उसके आसपास छोटे छोटे फुटप्रिंट थे। वो समझ जाता है कि ये जंगली बच्चे के फुटप्रिंट्स है और उसी ने और लोगों को फ्री किया है। आर्लो हिम्मत करता है और उठता है और पास पास की एले एडिशा की एंकर के करके खुद के लिए एक होम बनाने लगता है, यानी शेल्टर, जिसमें वो रहेगा। तभी वहां पर वो जंगली बच्चा दोबारा आता है। वो आलू के लिए एक लिजर्ड लाता है।
क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी, लेकिन आर लोग से कहता है पीछे करो, इसे मार लो। उससे भी डर जाता है क्योंकि वो जंगली लेसर थी। फिर उसके बाद बच्चा एक बहुत बड़ा सा कीड़ा लेकर आता है। वो अपने मुंह से ही उसका सिर ले लेता कर देता है और उसे इशारा करता है कि खाओ इसे। लेकिन आर लोग उसे भी नहीं खाता क्योंकि वो वेजिटेरियन था और पौधे और दर्द और फ्रूट्स इस तरह की चीजें कार्य करता था। अब उस बच्चे को समाचार जाती है, ऐसे क्या खाना है। वो उसके लिए वही फ्रूट लाता है जो कि आरव ने देखा था। आर्लो क्योंकि काफी भूखा था तो उसे तेज ही सिखाने लगता है। वो कुछ समझ आता है किसको क्या चाहिए, तो वो सिर्फ ने साथ एक जगह पर ले आता है। जहां पर इस रूट का तर्क था, वहां पर काफी ज्यादा इस टंकी पेरिस लगी हुई थी कि मुंह में पानी आ जाता है। वो फौरन से इसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो बच्चा उसे रोकने लगता है। पहले तो हमें समझ नहीं आती कि क्यों रोकता है, लेकिन जब आर्लो सर के पास जाता है तो वहां पे एक बहुत बड़ा स्नैक निकलता है। वो आलू पर अटैक करने ही वाला होता है। केवल जंगली बच्चा उस निक पर हमला कर देता है। उन दोनों में फाइट होती है और आखिरकार उसने कहां से लेकर भाग जाता है। एक जगह पर जा रहे होते हैं। कितने भी कुछ लकड़ियों में से और तटों में से एक चाइल्ड सा 4 मिनट का इरादा है, जिसके सिंग ऊपर कुछ वर्ड्स बैठे हुए थे। वार्डों से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ये बच्चा कौन है। क्योंकि वो दोनों जानवर थे तो आप इसमें बातचीत कर सकते थे। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, इसका नाम तो वो कहता है कि चलो रख लो। फिर इसका कोई नाम तो हर लोगों से कहता है स्पॉट, और वो जंगली बच्चा पीछे मुड़ट कर देखता है या नहीं, उसे अपना नाम है। शायद अच्छा लगा होगा। स्पॉट में काफी दोस्ती हो जाती है और वो एक साथ चलने लगते हैं। इनफैक्ट अपने घर जा रहा था, उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। केवल लोग एक जगह से गुजरते हैं जहां पे बहुत बड़ी बड़ी घास होती है। आलो अपनी टेल उस घास में घुमाने लगता है तो बहुत सारे जुगनू यानी फायरफ्लाइज इसमें से निकलते हैं। ये देख के वो पहले तो काफी खुश होते हैं, लेकिन फिर लोगों को याद आता है कि उसके फादर भी ऐसे करके आर लोग को खुश किया करते थे, तो वो दोबारा से साइड हो जाता है। आलू उदास होके नीचे बैठ जाता, मिट्टी में खड्डी करता है और भी एक सबसे बड़ी लकड़ी को मिट्टी में दबा देता है। यानी आर्लो स्पोर्ट को अपनी फैमिली के बारे में बता रहा था कि हम 5 लोग थे, लेकिन मेरे फादर मर गए। जब वो स्पोर्ट का कोई रिएक्शन नहीं देखता तो उदास हो जाता है कि हाँ, मैं किसको समझा रहा हूँ। लेकिन तभी इस पॉट भी उठता है और 3 लकड़ियां ही या मिट्टी में खड़ीड ही करता है। बड़ढ़ी लकड़ियों को मिट्टी में दबा देता है और जो छोटी लकड़ही होती है उसको देखकर उदास होने लगता है, क्योंकि वो खुद ही था। उसकी बात का ये मतलब था कि उसके पेरेंट्स मारे गए और वो भी अब इस दुनिया में अकेला है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर उदास होकर बैठ जाते हैं। अब अगले दिन वो अपने अगले रास्ते के लिए निकलते हैं, लेकिन तबीयत तूफान आ जाता है। तेज बारिश होने लगती है। फिर वैसा ही फ्लड आता है जिसमें उसके फायदे मारे गए, तो वो काफी डर जाते हैं, वहां से भागने लगता है। वो एक तरफ के नीचे जाकर छुप जाता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो नदी से काफी दूर है। उसे नदी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी, जिससे वह अपने घर का पता लगा पाता। वो काफी उदास हो जाता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसे अजीबोगरीब से परिंदे नजर आते हैं। वो काफी परिंदे लग रहे थे। उनसे कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नादे किस तरफ हैं? मुझे अपने घर जाना है। तो वो परिंदे कहते हैं, अरे भाई, हमें क्या बता पा रहा है, इससे लेना देना ही नहीं तो फन या फ्लैट में जो जान रही है, पर इन मारे जाते हैं, हम तो उन्हें खाने निकले हैं। वो देखने वाले परिंदे उल्टा हर लो से ही सवाल पूछ लेते हैं कि तुमने क्या उस जंगली बच्चे को देखा है, तो हमें बता दो। आप आर लोन से काफी डरा हुआ था, क्योंकि उन परिंदों ने आर लोग के सामने ही एक लोमड़ी जैसे दिखने वाले छोटे से जानवर को खा लिया। आलू डर के बता देता है कि स्पॉट कहाँ पर है, लेकिन जब वो देखता है कि वो उनके पीछे लग गए हैं, तो आर्लो स्पॉट को अपनी कमर पे बिठा के जोर जोर से भागने लगता है। उन दोनों के सामने बरीढ़े बड़ैढ़ी डायनासोर्स आ जाते हैं। वो आलू की पेरेंट से भी बड़ढ़े थे, तो लोग काफी डर जाता है और दूसरी तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक बड़ेढ़ा सदन है, सुरादा है, जो इन 2 डायनासोरस का फादर था।
वो और लोगों को वापस बुलाता है और कहता है कि डर नहीं। हम भी वेजिटेरियन हैं तो उनसे कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नदी कहाँ पर है? मुझे अपने घर जाना है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं बता दूंगा तुम्हें, लेकिन मेरे साथ एक इश्यू हो गया है। मेरी बहन सो को कोई चुरा कर ले गया है। तुम दोनों पहले मेरी बहन से ढूंढने में मदद करवाओ। बहुत सारे लोग मिलकर भैंसे ढूंढने लगते हैं और उनको मिल जाती है। और चाइल्ड डायनासोर कहता है कि इसी जगह, इसी घास में जहां मेरी बहन से खेडिडी ही है, इनको चुराने वाले भी है। वो वालों से कहता है कि तुम्हें वहां एक पत्थर दिखाई दे रहा है, वहां जाकर चिल्लाओ ताकि जिन चोरों ने मेरी भैंसों को चिढ़ाया है वो फायरा जाए। वो काफी डर रहा था, लेकिन उसने अपने घर का पता भी ढूंढना था, तो उसको वहां पर जाना पड़ी देता है। वो जैसे ही पत्थर पर खड़ेढ़ा होकर चिल्लाने लगता है तो उसकी तो आवाज ही नहीं निकलती। ऐसे लगता ही नहीं है कि वो राइनोसोर हैं। तो स्पोर्ट उसके पांव पर सोर से काटता है और अब निकलती है। कर्लो की इसलिए आवाज और वो सोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर भैंसों को चुराने वाले पहाड़प निकल आते हैं, जो कि उन्हें क्रीपी परिंदों के जैसे दिखने वाले पतले पतले से डायनासोरस थे। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो वहां से वो चाइल्ड डायनासोरस भी आ जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। दोनों में काफी डेड हाई होती है। फाइनली वो पतले पतले और क्रीपी से डायनासोर वहां से भाग जाते हैं, चाहे डायनासोरस अपनी बहन से लेकर वहां से चले जाते हैं। आर्लो और स्पॉट भी उनके साथ होते हैं। फिर रात हो जाती है और आज के डेट बैठके में साहब आप इसमें बातें करें होती है। बेढ़ा डायनासोर बताने लगता है कि बस बहुत पावर है और अपनी पावर की स्टोरी सुनाने लगता है कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। तो और लोग कहता है कि मेरे फादर भी आपकी तरह बहुत ताकतवर थे और पता है उन्हें डर भी नहीं लगता था। डायनासोर कहते हैं, ना बेटा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि डर किसी को ना लगता हो। डर सबको लगता है, ये तो नेचर में होता है, लेकिन असल बात ये होती है कि उसको ओवरकम कैसे करना है। अपने डैड को साथ लेकर चलो, लेकिन उसे कभी हावी मत होने दो। जब तुम सीख जाओगे कि चीजों को कैसे फेस करना है, तुम खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाओगे। और ज्यादा सोचो न, सुबह होते ही हम तुम्हारे घर के लिए निकल पड़ी हैंगे। आलू काफी खुश हो जाता है और प्रॉमिस के मुताबिक सुबह होते ही वो सब इवन जॉइंट डायनासोर की बहन से भी आर लोग को छोड़ ढहने के लिए निकल पड़ी ढहते हैं। चलते चलते वो लोग इतने ऊपर पहुंच चुके थे कि उनका सिर 5 दिनों में आ रहा था। सामने उनको पहाड़ दिख रहे थे। इन्हीं पहाड़ों के साथ साथ वो नदी थी, यानी 8 लोगों का घर है। बहुत गरीब था। वो चाहे डायनासोरस आर्लो और स्पोर्ट से कहते हैं कि लो बच्चों, मैंने तुम लोगों को यहाँ तक पहुंचा दिया, हमें भी वापस जाना होगा, तुम लोग सेफली अपने घर पहुंच जाना। लोग बहुत खुश होता है और जमसन लगाते हुए उस तरफ चल पड़े रहता है। आलू और स्पोर्ट्स ऊंची आवाज से लगाने लगते हैं क्योंकि वो बहुत खुश थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सामने से कोई जंगली इंसान भी उन्हीं की तरह आवाजें निकाल रहा होता है। स्पॉट काफी गौर से उस इंसान को देखने लगता है। जैसे ही स्पॉट उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो आर लोग उसे पकड़ डिरेच लेता है और अपनी कमर पर बिठाकर आगे निकल जाता, पत्रों में पहुंच जाता है। लेकिन तभी वहां पर भूखी परिंदे दोबारा आ जाते हैं। वो स्पॉट का पकड़ चक्कर अपने साथ ले जाते हैं और लोग बहुत कोशिश करते हैं उसे छुड़ाने की, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। अब जंगली तरफ तो हमें फंस चुका था, अब बहुत बुरी तरह से काफी दुखी हो जाता है। लेकिन तभी उसके सामने उसके फादर आते हैं। फिर लोग जल्दी से उन हफ्तों के ट्रिप से खुद को फ्री करवाता है। वो अपने फादर के पीछे पीछे चलने लगता है और उनको देखकर कहता है कि पापा वापिस आ गए, आप यहीं पर थे। लेकिन करता है कि उसके लिए मिट्टी पर उसके पांव के निशान तो पियर एच रहे थे, लेकिन उसके फादर के नहीं या नहीं है, सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। लेकिन उसके फादर इस इमेजिनेशन में उसे ये कह गए थे कि तुम्हें स्पॉट को ढूंढना होगा, और लोगों को भी स्पॉट को ढूंढना चाहता था क्योंकि वो उसे मिस भी कर रहा था। कल्लू आगे बढ़ने लगता है और चिल्लाने लगता है। कभी वो देखता है कि वो कृपी परिंदे एक लकड़ही में स्पॉट को रखकर खाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन स्पॉट उस लकड़ही में छुपा हुआ होता है। रलू का पहली बार कोई दोस्त बना था। उसे ऐसी हालत में देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है
और यहाँ पर हम 8 लोगों को पहली बार में चोर और गुस्से में देखती है। कार्लो जोर से चिल्लाता है, लेकिन तभी फ्लड आने लगता है। बहुत ज्यादा उसके साथ हर चीज पे करा रही थी। इन 8 लोग कोई परवाह नहीं करता और नदी में कूद जाता है। उसने स्पॉट को बचा लिया था। वो जैसे तैसे करके स्पॉट को नदी से बाहर लेकर आता है, लेकिन उसकी बॉडी खुद भी काफी ज्यादा बाउंड्री हो चुकी थी, यानी उसको खुद भी काफी चोटें आई थी। वो लोग वहां से आगे निकल पड़ जाते हैं। स्पोर्ट्स और लोगों के ऊपर बैठा होता है। इन तभी उसे वो जंगली इंसान दोबारा दिखाई देता है। अब की बार 8 लोगों से अलाउ कर देता है कि तुम उसके पास जा सकते हो, और स्पोर्ट्स ऑन रंजस की टेल से नीचे उतरकर और जंगली इंसान के पास बहाकर जाता है। वो देखता है कि ये तो मेरे फादर है। उसकी मदर और उसकी बहन भाई भी वहां पर होते हैं। स्पोर्ट के फादर उसे प्यार करते हैं और उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं। जब आलू इमोशनल सीन देखता है तो उसे भी अपनी फैमिली बहुत याद आने लगती है और वो काफी उदास हो जाता है। तो स्पोर्ट फौरन से उसके पास आता है और उसके ऊपर बैठ जाता है या नहीं। वो अभी भी आलू के साथ हो उसकी फैमिली ढूंढना चाहता था और वहां जाना चाहता था, लेकिन हार लोग उसे अपने मुंह से पीछे करते हुए कहता है कि तुम अपनी फैमिली के पास जाओ, तुम्हारी जगह यहाँ है, तुम भी प्यार और के डिजर्व करते हो। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को साइडली कोट पाएं। कहते हैं ना, चाहते हुए भी अपार लो। अपनी फैमिली की तरफ निकल जाता है, चलता रहता है और फाइनली उसे अपना घर सामने दिखाई देता है। वो काफी रोने लगता है। सामने से उसकी मदद और उसकी बहन और भाई भी आते हैं। वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, लेकिन वो सब अपने फैमिली के लीडर यानी आर लोग के फादर कभी मिस कर रहे थे। आलू की माँ कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और वो दिन आ गया है जब तुम अपने बाप का हॉट पूरा करने वाले हो। उन्होंने यही कहा था कि जिस दिन तुम बड़ा काम करोगे उस दिन तुम अपना फुटप्रिंट लगा सकोगे तो लोग है। लालू, आज फुटप्रिंट आलू होश हो जाता है। उसने अपने बाप का ख्वाब पूरा कर दिया। जैसे उसके फादर चाहते थे वो आज वैसा बन गया। चाहे वो उसके पास नहीं, लेकिन वह हमेशा स्ट्रांग रहेगा और अपने पापा को हमेशा याद रखेगा। इसी के साथ वो अपने फादर की फुटप्रिंट के साथ अपना फुटप्रिंट भी लगा देता है और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी की स्टोरी यही खत्म होती है। आई होप आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना। मैं जाइएगा तो मिलते हैं अगले मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।